ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ गुरु परात् परात् गुरु ॐ गुरु परात् परात् गुरु ओंकारा गुरु तव चरणं ओंकारा गुरु तव शरणं सुख कर दुख हर हे परमेश्वर सुख कर दुख हर हे परमेश्वर ब्रह्म परात् पर तव चरणं ब्रह्म परात् पर तव चरणं ॐ गुरु परात् परात् गुरु ओंकारा गुरु तव शरणं नमामि ब्रह्म नमामि विष्णु नमामि ब्रह्म नमामि विष्णु नमामि शंकर तव चरणं ॐ गुरु परात् परात् गुरु ओंकार गुरु तव शरणं चिदाकार गुरु चित् स्वरूप गुरु चिन्मय सद्गुरु तव चरणं चिन्मय सद्गुरु तव चरणं ॐ गुरु परात् परात् गुरु ॐ गुरु परात् परात् गुरु ओंकारा गुरु तव शरणं तव शरणं तव चरणं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की,
सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक सब देख रहे थे, कल हम लोगों ने 1 से 5 श्लोक देखा था। कल मुझे बताना था अभी जो विश्वरूप दर्शन के जो श्लोक वाइज श्लोक के अनुसार भगवान ने क्या क्या शब्द कहा है या क्या क्या विषय कहा है, पूरे 11 अध्याय का क्या क्या विषय है, इन शॉर्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 से 4 श्लोक तक अर्जुन का प्रश्न है। 4 प्रश्नों में विश्वरूप दर्शन करने के लिए, देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान के महिमा की प्रशंसा कर रहे हैं। उनके जो उपदेश महात्म्य की भी प्रशंसा कर रहे हैं। उनके उपदेश से उनका जो अज्ञान है, जो मोह है, वो दूर हो गया है, ये प्रकट कर रहे हैं। 5वां श्लोक में से लेकर के भगवान 8 तक, 5 से 8, 5, 6, 7, 8, भगवान ने स्टार्टिंग में ही आश्चर्यमय दृश्य दिखा रहे हैं। आज हम देखेंगे तो वो आश्चर्यमय दृश्य भगवान दिखाते हैं और विश्व रूप दिखाने के लिए तो एक ट्रायल करा देते हैं कि देखो। फिर 10 श्लोक से लेकर के 13 श्लोक तक विश्वरूप दर्शन का वर्णन संजय के मुख से करवा रहे हैं। ये संजय बीच में आते हैं, क्या प्रयोजन है, क्या भावार्थ है, वो हम लोग देखेंगे। 14 श्लोक में अर्जुन के अपने आश्चर्य की अभिव्यक्ति हो रही, वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं। फिर 15 से लेकर के 31 तक बहुत लंबे हैं, सब त्रिष्टुप छंद है। इसमें अर्जुन के द्वारा विश्व रूप के स्तवन हो रहा है, जब देखने के बाद स्तवन हो रहा है। फिर प्रभाव का वर्णन है और वास्तविक परिचय, वो चाहते हैं कि प्रभु आप है कौन, मैं आपका जो रूप देख रहा हूं आप कौन है, आप बताइए। फिर 32 और 33, 34 इन श्लोकों में भगवान के काल रूप वर्णन है, काल स्वरूप है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, वो जो काल स्वरूप वर्णन है। 35 श्लोक में ये आश्चर्य युक्त देख करके अर्जुन की फिर अभिव्यक्ति आती है। फिर 36 से 46 11 श्लोक में भगवान की स्तुति होती है और नमस्कार करते हैं और जो गलतियां कर दी हैं वो क्षमा याचना करते हैं कि मैंने कितनी गलतियां की, किस किस ढंग से गलतियां की, मुझे आप माफ कर दीजिए। और ये जो रूप है मैं देख नहीं पा रहा हूं, वो मुझे आप अपना सुंदर रूप, सौम्य रूप, चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए। फिर 47, 48 में विश्व रूप की महिमा का दर्शन का दुर्लभता बता रहे हैं, खुद ही दुर्लभता बताया जा रहा है और चतुर्भुज दिखाने के बाद उसकी आज्ञा कर रहे हैं। फिर भगवान 50 में मनुष्य रूप का दर्शन कराते हैं। तो मानुष रूप हम देखते हैं। फिर अर्जुन के जो डर हो गया था, भय हो गया था, अर्जुन जो संभल नहीं पा रहे थे, अभी प्रकृतिस्थ हो रहे, अर्थात एक सामान्य स्थिति में आ जा रहे हैं 51 श्लोक में। फिर 52, 53 में चतुर्भुज दर्शन करवा के दुर्लभत्व दिखा रहे हैं। फिर 54 में अनन्य भक्ति के द्वारा दर्शन करके अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और उसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। फिर 55 में अनन्य भक्ति के स्वरूप और अनन्य भक्ति का फल वर्णन है। इसी प्रकार 55 श्लोक है, इसमें बताया गया है। स्वामी जी, हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, कल से श्रीमद् भगवद गीता क्लास खत्म, क्योंकि आपने बता दिया 5 मिनट में। ये तो
ट्रायल था, जैसे कोई हलवा बनाते हैं तो बताते हैं कि देखो तो थोड़ा सा खाओ तो ठीक है कि नहीं। जैसे अम्मा सूप बनाती है तो डॉक्टर जी को देते हैं ना, सब थोड़ा सा पी तो ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ डॉक्टर जी सूप पियो मेरे साथ। क्या बताऊं स्वामी जी, पहले ही पी चुका हूँ। फिर मैंने के साथ में तो बैठो फिर बोल, तो वो था टेस्ट, वो था TEST टेस्ट। और अभी जो बैठते हैं TAST टेस्ट, टेस्ट करना पड़ता ना पहले, अभी उसका स्वाद लेते। इसी प्रकार भगवान ने माने गीता में पूरा 55 श्लोक का हमने बता दिया, हाइलाइट्स बोलते। अब इसका डिटेल देखेंगे, ठीक है। कल भगवान ने, अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने शुरू भी कर दिया था। तो अर्जुन का जो प्रश्न है, मुझे अगर आप योग्य समझते हो, 4 नंबर में आप बताइए। आप समर्थ हैं, आप योग्य हैं, आप कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा व कर्तुम शक्यम, ये है ईश्वर का लक्षण है। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ अलग भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे। ये जीव के लिए अपने क्षेत्र में भी है। कर्म करने से पहले विचार आता है तो कर सकता है, वो नहीं भी कर सकता है और कुछ गलत भी कर सकता है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा व कर्तुम शक्यम, कर्म की दृष्टि से एक बार कर लिया फिर तो और स्वतंत्रम नास्ति, कर लिया तो उसके अनुसार फल मिलेगा उसको। जैसे कहीं छत के ऊपर खड़ा है, पुल के ऊपर खड़ा है, जंप करने के लिए चाह रहा है, तो जंप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और जंप करने से पहले वहीं बैठ के पानी देख सकता है। एक बार जंप कर लिया तब तो फिर गया फल, वो है। अर्जुन कहते अगर मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, आप मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समर्थ हो। तो भगवान बताते हैं, बताया था। पश्चिमे पार्थ, श्री भगवान उवाच, इसको पढ़ा था। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथो सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च। ये जो पश्य है, ये आप देखोगे अर्जुन पहले अध्याय में भी बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूं, द्रष्टुम इच्छामि। वहां पर भी सेनयोः उभयोर मध्य रथम स्थापय, सेना के दोनों के उभय के बीच में आप रखो और मैं देखना चाहता हूं। कैर्मया सहो युद्धव्यम, किसके द्वारा साथ में युद्ध करूंगा वो मैं देखना चाहता हूं। भगवान कहते हैं पश्य, देखो तुम इन लोगों के साथ युद्ध करोगे। तो वहां पर क्या है, अर्जुन का मन बहिर्मुख है, बाहर देखना चाहता है। एक होता है भगवान को और एक होता है भगवान का। तो अर्जुन भगवान का देखना चाहता है और भगवान का देख करके मोहित हो गया। हम लोग भी ऐसे भगवान का देख करके मोहित हो गए हैं। अभी हम लोग का से को आना है, षष्ठी विभक्ति है का, बालक का, बालकस्य, ऑफ या बॉयस। अब क्या है, टू बॉय, बालक को, भगवान को। तो उसने का देख लिया, अभी को देखना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन बच गए, इसलिए अर्जुन भक्त बन गए, इसलिए अर्जुन का नाम हो गया। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो भगवान कहते ठीक है, देखो पश्य में पार्थ, हे पार्थ तुम देखो, पश्य में पार्थ रूपाणी नाना विधानी, मैं माने मेरा, मेरे नाना विधानी नाना वर्णाकृतिनि च शतशः अथ सहस्रशः, हजारों, अनेक और सैकड़ों, हजारों दिव्य रूप देखो। तो अभी जो श्लोक आगे के श्लोक में, 4 श्लोक में ये केवल देखो देखो बार बार कह रहे हैं।
और मैं तुम्हें अद्भुत रूप दिखाऊंगा, ये भी बता रहे हैं, ये अर्थ है। और आगे देखते हैं 6 नंबर में, पश्यादित्यान् वसन् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। यहाँ पर देखिए इसी श्लोक में दो बार पश्य है, पहला वाला भी पश्य है, फिर बीच पश्याश्चर्याणि भारत, अर्थात तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। तुम पहले आए थे किसके लिए? युद्ध करने के लिए, करना है, और तुम नहीं किया। फिर तुम बोला मैं युद्ध से पहले मैं देखूंगा, यही गलती कर दिया। युद्ध से पहले थोड़ी देखा जाता है। चाहे अगर पाकिस्तान और भारत या चाइना या कारगिल युद्ध हो रहा है और कोई सैनिक बोले 1 मिनट, वो जो गोली मार रहा है मैं थोड़ा देखना चाहता हूं, देखने से पहले ही मर गया। तो जब युद्ध करने के लिए आ रहे हो तो युद्ध करो ना, क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि बस यहीं पर ही मोह का कारण हो गया। और जो असली रूप में देखना है ये यही है, भगवान को देखना है। जगत में भी परमात्मा को देखना है। यहाँ तो गीता में भगवान एक बड़ा सुंदर प्रक्रिया भगवान ने किया और अर्जुन को दिखाया। इसी चीज को देखो अपरोक्षानुभूति में पढ़ रहे हैं, इसलिए उपनिषद में क्या व्यापकता मिथ्या, और तुम सारा जगत में उस परमात्मा को देखो वेदांत के दृष्टि से। यहाँ एक प्रक्रिया है, यहाँ एक सिस्टम से, यहाँ एक मेथड है, और वहां एक मेथड है, वहां वेदांत का मेथड है, विचार का मेथड है। मैंने कल बताया था ना कि किस ढंग से अष्टावक्र ने, यहां मॉर्निंग बताया था कि देखने की शैली देखो। आप सोचो महाराज जनक बैठे हुए और सब लोग ब्राह्मण लोग, ज्ञानी लोग, सभासद, ब्रह्मविद लोग, विचारक लोग सब बैठे हैं, ब्रह्म संसद हो रहा है। इसी बीच में अष्टावक्र आ गए। अब जब अष्टावक्र आ गए हैं तो 8 वक्र हैं, कुबड़े हैं, तो सब लोग हंसने लगे। जब सब लोग हंसने लगे तो इन्होंने भी हंसने लगा, अष्टावक्र भी हंसे। फिर उसके बाद वो जा रहे थे, राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे 2 प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं? ना पूछिए ना, आप हंसे क्यों? दूसरा, आप जा क्यों रहे हैं? आए तो थे। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं दूसरा प्रश्न का उत्तर दे देता हूं कि आप क्यों जा रहे हैं। मैंने सुना था कि महाराज जनक के सभा में ब्राह्मण लोग हैं, महाराज जनक राज सभा में ज्ञानी लोग हैं, और यहाँ तो चमार लोग हैं। इन चमारों के साथ क्या करूं, इसलिए जा रहा हूं। तो सब लोग ब्राह्मण बोल के हमको कैसे कह रहे हो? ना ब्राह्मण किसको कह रहे हैं? तो जो ब्रह्म को चारों तरफ देखता है वो ब्राह्मण है। मगर ये हंस रहे हैं इसलिए कि मेरे जो शरीर के कुबड़े को देख करके, ये जो चमड़ी को देख रहे हो तो चमार ही तो चमड़ी को देखता है, तो है ना चमार हुए। और आप पूछे हंसे क्यों? ना मैं इसीलिए हंसा कि वो हंस रहे हैं मेरे कुबड़े को देख करके, चमड़ी को देख करके, और मैं हंसा कि देखो ज्ञान ब्राह्मण होते हुए भी इनकी दृष्टि क्या है। और मैं किसके ऊपर हंसूं? आपके ऊपर, ना जिसने बनाया उनके ऊपर। स्टन हो गए सब। इसको कहते हैं दृष्टि। अष्टावक्र गीता बाद में तो सुंदर ग्रंथ ही बन गया है। अष्टावक्र गीता वेदांत का एक हाईएस्ट ग्रंथ है। चलिए संकल्प रहता है इसी हॉल में, यहीं पर ही कभी ना कभी करेंगे। जब करेंगे तो खत्म करेंगे। खत्म माने
समापन करेंगे, बीच में होंगे तो मुश्किल है। तो ऐसे हैं ज्ञान। तो अर्जुन को भगवान ने अपने ढंग से दिखाया विश्वरूप। सबको विश्वरूप देखने पर ही आत्म साक्षात्कार होगा करके माने नहीं है, याद रखना, आवश्यक नहीं। अर्जुन के लिए ये था, मगर समझना, अनुभव करना। अपरोक्षानुभूति में विचार के माध्यम से, अपने आत्मा को देखने के माध्यम से किस प्रकार के बताया गया। छांदोग्योपनिषद में उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को 9 बार तत्त्वमसि का उपदेश दिया और 9 बार एक्सपेरिमेंट बताया। कभी मिट्टी घड़ा से, कभी नमक पानी से, कभी भोजन बंद करके, कभी बरगद के पेड़ और वृक्ष से, अलग अलग मेथड से उन्होंने बताया। कभी लोहा से, कभी कंपास जो कहते हैं दिग् यंत्र, कभी फिर जो रास्ता है पथिक के एग्जाम्पल से, इस प्रकार के बताया। और वो अनुभव कर लिया, जान लिया, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो सारा जगत में परमात्मा का दृष्टि देखने के लिए भगवान कहते देखो, नाना विधानी नाना वर्णाकृतिनि च शतशः अथ सहस्रशः दिव्यानि रूपाणि तुम पश्य। देखो, अब देखो, पश्य आदित्यान। अर्जुन तुम्हें याद है ना क्या, 10वें अध्याय में ने विभूति के रूप में बताया था 12 आदित्य। आदित्यानाम अहम विष्णु हूं। हाँ हाँ, आपने बताया था। बस ये 12 आदित्य होते हैं। अच्छा, 12 आदित्य होते हैं ना? हाँ, क्या क्या 12 आदित्य है सुन लो। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु। ये जो 12 आदित्य है ये मेरे अंदर ही है। ये 12 आदित्य थोड़ा कुछ नाम अलग अलग भी होता है, कहीं विष्णु पुराण में अलग है, भागवत में अलग है। गीता में तो केवल आदित्य नाम अहम विष्णु बस। और गीता तो इतना विस्तार नहीं हो सकता सूत्र के रूप में। तो 12 आदित्य मेरे अंदर, तुम 12 आदित्य को देखो। वश्य आदित्यन, वसुन, वसु को देखो, 8 वसु है। अच्छा, 8 वसु है ना? हाँ, कौन कौन? द्रोण, द्रोण माने ये द्रोणाचार्य नहीं है, अश्वत्थामा के पिताश्री और पांडव के जो गुरु है वो नहीं है, वो द्रोण वसु का नाम है। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा, वसु। इसमें से ये जो 8 हो गए ना वसु, ये लोग क्या कहे थे, ये 8 ही एक बार गए थे वशिष्ठ ऋषि के पास। वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर के उन्होंने पहले सुना था कि उनके पास नंदिनी गाय है, कामधेनु नंदिनी गाय है। और उन्होंने उस समय में जानबूझ के गए कि देखेंगे खाना मिलता है कि नहीं। और वसु है, सम्मान करना जानते हैं वशिष्ठ जी, सबको बैठाया और भोजन नंदिनी को कह के दे दिया। बड़े खुश हुए, असमय में आए और इतना स्वादिष्ट भोजन। और पता चला कि नंदिनी से आती है। तो धीरे से आश्रम के लोगों को अपने वसु के पास पावर होता है, पावर करके सब लोगों को सुला करके दे करके मोहित करके जाल फेंका करके नंदिनी गाय को ले रहे थे। तो एक ही पकड़ेगा ना रस्सी, सब लोग तो नहीं पकड़ेंगे। तो एक का नाम शायद वसु है, उसका नाम। ये जो 8 में द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा, वसु, एक ने पकड़ा था और बाकी जा रहे थे। तो वशिष्ठ तो जान लिए, काल त्रिकालदर्शी, उठ गए और कहा कि आप कर क्या रहे हो? आप वसु हो। वसु मीन्स एक टाइप ऑफ देवता है। तो आप वसु हो, आप देवता हो, और आप इस प्रकार के घृण्य काम कर रहे हो, चोरी काम कर रहे हो, ये तो गलत है। तो आप मर्त्य लोक में जाकर के बालक जन्म हो जाओ। और आप उसमें से दुखी हो गए, चरण में गिर गए, ने हमारी गलती हो गई,
हम ये जो भोग है, आपका ये ऐश्वर्य देख करके हम मोहित हो गए, माफ करें, अभी तो आना ही पड़ेगा। मगर जन्म होंगे आप गंगा के गर्भ में, और गंगा जब आपको गंगा पानी में डाल देंगे तो आप मुक्त हो जाओगे। मगर जिसने रस्सी पकड़ा है ना, इसको तो बहुत साल तक रहना पड़ेगा, और वो ही भीष्म हुए। गलती ज्यादा थी ना, तो वो भीष्म हुए तब तक। बाकी जो पुत्र है ना, अष्ट बसु में 7 बसु जो हुए, वो गंगा, वो कौन है? शांतनु और गंगा। तो गंगा जब विवाह किया शांतनु से, तो गंगा ने कह दिया था क्या, मुझे कुछ बोलना नहीं है, जिस दिन तुम बोलोगे ना मैं तुमको छोड़ करके जाऊंगी। तो पहला पुत्र हुआ तो लेके जा रही है, गंगा में डाल रही है, और कुछ बोल नहीं सकते, उनके पीछे जा रहे थे। इस प्रकार होते 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 7 गया, 8वां में जो बोल दिया, रोक दिया, बस मैं जा रहे हूं, इस पुत्र को आप संभालिए। इस पुत्र को फिर बृहस्पति के पास छोड़ा गया, फिर वहां अध्ययन किया। वो जब आए तब उनका नाम था देवव्रत। तो वो है, वशिष्ठ जी के अभिशाप मिला था। ऐसे अष्ट वसु के बारे में वर्णन है। और कहीं किसी पुराण में थोड़ा नाम चेंज है, धर, ध्रुव, सोम, फिर श्रद्धा, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, इस प्रकार के। जो भी है आगे बढ़ते हैं। पश्य आदित्यन वसन रुद्र। रुद्र 11 है। मैं ऑलरेडी 10 चैप्टर के समय में बताया था। हाँ स्वामी जी, आपने बताया था लास्ट मंथ में। हाँ, तो लास्ट मंथ में जो बताया होगा, अब लास्ट मंथ में कोई समोसा खाया है और अभी अगर बोलोगे कि मैंने खिलाया था, बस खाए थे, वो तो गया। इसी प्रकार लास्ट में सब भूल गए विभूति योग में। अब बताइए, सचमुच याद तो नहीं रहती है ना? क्यों क्यों याद नहीं रहती? कारण 2 कान खोला है ना, इसलिए याद नहीं रहती। इससे सुना और इससे निकल गया। बहुत रेयर है इधर जाकर के उधर जाएगा, और इधर जाकर के उधर जाएगा तो रह सकता है, और उधर जाकर फिर इधर आएगा तो दिल में रह सकता है, फिर उसके बाद काम में हो सकता है, वाणी में हो सकता है, और इधर से उधर चला गया तो गया। अब 11 रुद्र क्या है? इन 11 रुद्र के बारे में भागवत में वर्णन है, शैवागम में वर्णन है, और शिव पुराण में वर्णन है। उस समय भगवान ने विभूति के रूप में बताया था क्या, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। देखो, मैं रुद्रों में शंकर हूं। तो अभी रुद्र क्या क्या है बताइए ना। तो शैवागम बड़े प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें है। कभी मौका मिलेगा, अभी शिवरात्रि तो हो गई, कभी अगर होगा तो हम शिव पुराण शिवरात्रि के साथ कनेक्शन में कर सकते हैं। जैसे अभी हम भगवान राम के रामनवमी के समय में रामचरित मानस कर रहे हैं 9 दिन का, तो वो रामनवमी के साथ जुड़ा। फिर लास्ट ईयर हम लोगों ने गुरुदेव के समाधि के साथ किया था भागवत। तो कभी शिवरात्रि के संयुक्त करके हम लोग शिव पुराण 7 दिन कर सकते हैं। दुर्गा पूजा में हम लोग देवी भागवत, सप्तशती दुर्गा आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भी देखिए शैवागम ग्रंथ है, उसमें क्या क्या नाम है, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, सदाशिव, शिव, हर, सर्व, कपाली, भव, ये 11 नाम है। शिव पुराण में भी है, थोड़ा अलग चेंज चांज होकर के। क्या, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपक्ष, विमोहित, शास्ता, अजपाद, ऐर्बुद्न, शंभु, चंड, भव। फिर भागवत में भी है मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत। ये है 11 रुद्र। अर्थात भगवान ही अलग अलग अवतार लेके आते हैं। भगवान इन दोनों का अवतार सबसे ज्यादा है, ब्रह्मा जी का अवतार नहीं है। कहते मैं सृष्टि कर दिया बस हो गया मेरा, अब ज्यादा ये फिर अवतार में मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग करो दोनों। तो भगवान विष्णु का अवतार सबसे ज्यादा है, और शिव जी का भी अवतार है मगर सीमित है।
कुछ काल के लिए आते हैं भैरव जैसे, कुछ काल के लिए आते हैं उन्हीं के ही जटा से निकल जाता है भैरव, फिर काम खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के जो अवतार है राम कृष्ण वामन नृसिंह आदि, वो लीला करते हैं, लीला। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये वर्णन है, ये हो गया 11 रुद्र। भगवान कहते देखो मेरे अंदर ही देखो, जो तुमने विभूति के रूप में मैंने बताया था उसको अभी मैं तुम्हें अंदर दिखा रहा हूं। पश्य आदित्यान, तो कितने हुए आदित्य, 12 आदित्य। फिर वसु कितना हुए 8, 12 8 कितने हुए 20। फिर 11 हुए, वो कितना हुए, तो 20 प्लस 11 इज इक्वल टू 31, 31। अब 2 अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार। इन 2 अश्विनी कुमार के ही अवतार के रूप में नकुल और सहदेव आए थे। और धर्मराज जो युधिष्ठिर है वो धर्मराज से, और पवन पुत्र भीमसेन, और इंद्र के अंश से अर्जुन, और अश्विनी कुमार दोनों से नकुल और सहदेव। वो जो देवता है अश्विनी कुमार देवता है, और देवता के डॉक्टर है भेषज, डॉक्टर भी चाहिए ना किसी कंपनी में। तो जब मानसरोवर भी होता है ना, तो जो जाता है वो उनमें से कोई डॉक्टर है क्या ऐसे ढूंढ रहे हो, ढूंढते, तो भेषज है अश्विनो। टोटल मिला से 33, ये 33 ही 33 करोड़ देवता कहा जाता है। कोटि का अर्थ है प्रकार, कोटि का अर्थ है प्रकार है, ये 33 प्रकार देवता है अश्विनो। मरुत 49 मरुत है, मरुताम, मरीचि, वो मरुत जो 49 मरुत है। कहानी हम लोगों ने देखा था ना, भागवत में भी है कि एक बार दीति ने बहुत बड़ा पावरफुल व्रत रखा कि देवताओं के विरुद्ध पुत्र होने के लिए। इंद्र को पता लग गया, जब इंद्र को पता लग गया तो कैसे करेंगे, तो वो एक ब्रह्मचारी बन करके आ गए। और वो इतने पावरफुल व्रत कर रही है कि जो पुत्र होगा वो देवताओं के विरुद्ध जाएगा। इंद्र को पता लगा, मौसी ही है, छोटी माँ है, अदिति है इनके माँ, अदिति इससे छोटी है। तो 13 पत्नियां थी कश्यप ऋषि के, या के ब्रह्मचारी होकर रहा। उसका व्रत का नियम है कि अगर 1 साल तक करना है, अगर रात में कहीं पैर हाथ न धो करके अच्छे से पुरस्चरण न करके सो गए तो फिर पाप हो जाता है और दोष घुस जाता है। इंद्र ने ब्रह्मचारी बनकर रहा, सेवा करता था, ढूंढता था ऐसे कहीं गलती देती अगर करेगी तो मैं घुस जाऊंगा। एक दिन बहुत आलसी में ना, आलस के उन्होंने अपना पैर धोया, तो जल्दी जल्दी धोया, वो ठंड हो रहे होगे, हम लोग तो सॉक्स पहन के धोते भी नहीं है। तो उन्होंने धोया तो जो नाखून है वो रह गया था सूखा, तो नाखून सूखा और इंद्र को सुविधा हो गया। इंद्र पूरा परक आया में प्रवेश कर लिया अंदर, माँ के अंदर है। अब देखा कि एक है बच्चा, तो इंद्र ने क्या किया, एक खड़ग निकाला और मारने लगा। उसने सोचा कि ऐसे मारूं, तो 7 टुकड़ा कर दिया। जब 7 टुकड़ा कर दिया तो अंदर ही वो बच्चे रोने लगे और 7 बच्चे जीवित हो गए। इधर इंद्र के खड़ग है, पावरफुल है, और जो भगवान की इच्छा है वो कौन मना कर सकता है। इंद्र से गड़बड़ हो गया, मैं मारने के लिए आया था, 7 टुकड़ा भी कर दिया और ये लोग सब जीवित है। फिर रोने लगे, अब रोएंगे तो माँ को पता चल जाएगा, इसलिए कहते हैं मारुत मारुत मारुद, रुद मत रोना, मारुत रोना मत, तभी मारुत हो गए। फिर एक को फिर सोचा टुकड़ा करो 7, तब हो गया 49। तो ये जो मरुत है 49, 49 पवन बोलते हैं, 49 मरुत कहते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है ना। तो ये कहानी हमारे पास है, वो लोग अपना विंड बोले और हमारे पास कहानी, हमारे पास सब है। तो ऐसे मरुतस्तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, जो पहले नहीं देखा था अब उसको तुम देखोगे। पश्य आश्चर्याणि भारत,
आश्चर्य रूप में तुम देखो अर्जुन। जैसे कोई जादूगर दिखाता है ना, जादूगर अपना पहले बनाता है, आजकल तो बड़ा सुंदर है, और टीवी में भी देखते हो, वो म्यूजिक आता है, फिर ऐसे ऐसे करता है, वो करता है, फिर बताता है देख लो, खोल दो पलक, देख लो झलक, पलक में खलक। तो इसी प्रकार भगवान ने दिखा दिया कि देखो, बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणि भारत। आश्चर्य आचरती आश्चर्य, आश्चर्य माने जिसके कोई कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता, अद्भुत है, कोई बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, वो है आश्चर्य है। तो उसके बाद अब कहते हैं, सुनो क्या, इहे कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसे। यही कहे गुड़ाकेश, गुड़ा का ईश, ये अर्जुन का नाम है। भगवान बड़े प्यार से कहते हैं तुम देखो। कौन देख सकता है अर्जुन पता है ना? कौन है? जो गुड़ाकेश हो सकता है। माने गुड़ा का माने निद्रा, जो निद्रा को कंट्रोल किया है ना वही देख सकता है, अर्थात जो तामसिक गुण को कंट्रोल किया है, जो सात्विक है वही देख सकता है। तुम गुड़ाकेश हो, तुमने निद्रा को कंट्रोल किया। मेघनाद को कौन मार सकता है ना? कहते हैं जो 12 साल पूर्ण रूप में सोया नहीं खाया नहीं वही मार सकता है, और वो लक्ष्मण ही खरे उतरते थे। संभव है कि 12 साल बिल्कुल खाया सोया नहीं, या तो इसका अर्थ है अलंकार के रूप में है, इतना कम खाते थे जो केवल शरीर के निर्वाह करने के लिए, कभी भी भूख के दृष्टि से उन्होंने छुआ ही नहीं है। उस दृष्टि से इसको भी कहते हैं 12 साल खाया नहीं था, सोया नहीं था। वो तो प्रमाण भी मिल रहा है क्या, जब दूसरा दिन में सो रहे थे भगवान राम और माता सीता श्रृंगवेरपुर में सुनसपा वृक्ष के नीचे, और पत्तल डाल दिया, सैया लाने के लिए कहा कि ठाकुर हमें मौका तो दीजिए, ये सब क्या होगा, ये सब सैया कुछ नहीं है, केवल ये मेरे नियम है, मैं ऋषि के रूप में जटा पहन कर रहूंगा जंगल में, बस तुम एक काम करो, तुम्हारा प्यार के कारण मैं मानता हूं, तुम जो पत्ते बिछा लो उस पत्ते के ऊपर में रहूंगा। रोते रोते केवट ने पत्ते बिछाया, और पत्ते बिछाने के बाद उन्होंने क्या किया, बस दूर से बैठ गए। तो दूर से जब बैठ गए तो उसमें उन लक्ष्मण जी भी बैठे। देखो लक्ष्मण जी सोए नहीं, निषाद राज ने लक्ष्मण के लिए बनाया ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये वीर पुरुष है, वीरभद्र है, वीर पुरुष है, कभी सोएंगे नहीं, जागृत पुरुष है, इसलिए थोड़ी दूर में दोनों बैठे हैं, बस दुखी हो रहे हैं। फिर तो आप लक्ष्मण गीता सुन रहे, जानते हो लक्ष्मण जी वक्ता है, यहाँ वक्ता के नाम पर है, तो लक्ष्मण जी प्रवचन दे रहे हैं, उनको गीता दे रहे हैं, तो लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, ये प्रमाण है, सारे रात चली जाती है, ऐसा अनेक जगह पर वर्णन है। तो ये गुड़ाकेश, तुम्हारे अंदर निद्रा नहीं है, तुम्हारे अंदर सात्विक भाव तुम ही देख सकते हो, सब लोग नहीं। और इतना ही नहीं है, और क्या देखोगे, ये केवल सिर्फ आदित्य और वसु को ही नहीं है, वरन तो सारे जगत को देखोगे। मैं तो तुम्हें देवताओं के बारे में 33 कोटि देवताओं के बारे में 6 नंबर में बताया, अभी तुम सारा जगत को देखोगे। यही कस्तम जगत कृष्णम, अद्य यहाँ पर, अभी और बाहर नहीं, भगवान को यहीं पर ही, इसी पूज्य गुरुदेव बोलते थे हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ यहीं पर ही तुम देख सकते हो। अद्य इह मम देहे एकस्थम कृष्णम सचराचरम जगत पश्य, तुम देखो इसको यहाँ पर।
पश्य, यच्च अन्य द्रष्टुम इच्छसि तदपि पश्य। तुम यहीं पर ही देखो, और अन्य जो और भी देखना चाहते हो एक ही स्थान में देखो, एक ही सचराचर को, जगत को मेरे अंदर ही। और जो भी कुछ तुम सचराचर, जय पराजय, जो भी तुम्हारे अंदर जो भावना है, जो तुम्हारे अंदर देखने की इच्छा है, सब यहीं पर ही देखोगे। देखो यहां पर भी है पश्य, पहले वहां दो पश्य था, 2 बार था, और अभी यहां पर भी पश्य, बार बार देख रहे पश्य, और कुछ नहीं है। तुम पश्य, देखने के लिए अपने आप को अधिकारी देखो, बनो। देखने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा बनाओ, देखने के लिए तुम्हारे अंदर अपने आप को सुयोग्य बनाओ। तो भगवान कहते पश्य, इसी स्थान में, यही कस्तम मेरे अंदर ही तुम देखोगे। फिर कहते सुनो, तुम्हारे अंदर जो देखने की इच्छा है, मगर इस आंख से, ये जो चर्म के आंख है, इससे नहीं देख सकते हो। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। बस यहीं अटक जाती है बातें। क्या हमारे अंदर दिव्य चक्षु चाहिए, आई ऑफ इंट्यूशन। पढ़ते हैं भगवान क्या कहते हैं, न तो माम शक्य से द्रष्टुम, अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन ने चतुर्थ श्लोक में कहा था, अगर आप समझ रहे हो कि मैं सक्षम हूं, योग्य हूं, तब मुझे आप बताइए, आप तो प्रभु हैं। भगवान इसके उत्तर में दे रहे, 4 का डायरेक्ट उत्तर 8 में है। क्या, न तुम शक्य से द्रष्टुम अनेन चक्षु, चक्षुषा, स्व माने अपना, तुम्हारा जो चक्षु है ना, वो जो चमड़ी के चक्षु है, उससे तुम देख नहीं सकते। एवं माम तो द्रष्टुम न शक्यते, तुम देख नहीं सकते हो। ते दिव्यम चक्षु ददामि, इसलिए तुझे, ते माने तुझे, मैं तुझे दिव्य चक्षु, एक होता है चर्म चक्षु, एक होता है दिव्य चक्षु, और एक है प्रज्ञा चक्षु। तो ज्यादातर प्रज्ञा चक्षु एक मुहावरा बन गया अंधे लोगों के लिए, और अंधे साधारण लोग अंधे नहीं, जो आंखें भी नहीं है और ज्ञान है। चित्रकूट में एक स्वामी जी है, प्रज्ञा चक्षु, भद्रेश्वरा स्वामी जी नाम है, बड़े ज्ञानी है, वेद उपनिषद सब उनको ज्ञान है। मैंने दर्शन किया था जब मैं ब्रह्मचारी था, तो गया था। अभी तो और भी ज्ञान है, अलग अलग प्रवचन भी देता हूँ, वो आता है यूट्यूब में उनका। अंधे, उनको कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, ऐसे। तो जो प्रज्ञा चक्षु है, यहाँ पर क्या है, दिव्य चक्षु। ऐसे शब्द के दृष्टि से जो अर्थ है वो सेम है, प्रज्ञा चक्षु, दिव्य चक्षु। और ये क्या है, चर्म चक्षु, हमारे जो है चर्म चक्षु। और जो आई डॉक्टर है वो जानते हैं अच्छी तरह से, चर्म के जो चक्षु है, हमारी जो आंखें हैं, उसकी एक लिमिटेशन से, फर्स्ट लिमिटेशन से कितने से पढ़ सकते हैं, कितना देख सकते हैं, ये सब लिमिटेशन से कहते हैं, इससे तुम देख नहीं सकते। इसमें तुम बाहर के जो वस्तुएं हैं, जगत के वस्तु देख सकते हो, मगर इस जगत के वस्तु के साथ मुझे देखने के लिए, मेरे अंदर ये जगत देखने के लिए, जगत के अंदर मुझे देखने के लिए, मई सर्वाणी भूतानि, और सर्वाणी सर्वाणी भूतानि माम, मुझ में सब भूतों को और सब भूतों में मुझको देखना, ये एक अलग चक्षु चाहिए, एक ज्ञान चाहिए। ये आत्मस्वरूप ज्ञान से ही संभव है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य, अगेन पश्य, 4 बार पश्य है 3 श्लोक में। 6 में 2 पश्य है, 7 में 1 पश्य है, और 8 में 1 पश्य। देखो, और ये जो देखो अलग है, ये जो देखो अलग है। क्या है, पश्य में योगमैश्वरम, तुम मेरे योगमय ऐश्वरम देखो। योग क्या है ना, अघटन घटन सामर्थ्य की अतिशयता। जो अघटन घटन के सामर्थ्य है,
उसको तुम देखो, अतिशय योग शक्ति को देखो, और ऐश्वर्य उसके जो विभूति है, ऐश्वर्य उसके जो एक्सप्रेशन है, अनफोल्डमेंट है, उसको अर्थात पोटेंशियल और काइनेटिक शक्ति को देखो तुम। एक है पोटेंशियलिटी को योग कहते हैं, काइनेटिक को ऐश्वर्य कहते हैं। एक होता है एनफोल्डमेंट और एक होता है अनफोल्डमेंट, समझ में आ रहा? जो एनफोल्डमेंट वो योग है और जो अनफोल्डमेंट वो है ऐश्वर्य। तो मेरा दोनों ही देखो, एक योग है जो अघटना घटना को बनाने के जो शक्ति है उसका नाम है योग, और जो ऐश्वर्य है उससे जो प्रकट हो रहा है वो उसका नाम ऐश्वर्य। अप्राकृतिक, अप्रेम, अप्रमेय, तेज पुंज स्वरूप, विश्व रूप धारण करने वाले मुझको तुम केवल दिव्य चक्षु से देख सकते हो, साधारण से नहीं। ये जो मेरे मैनिफेस्टेशन होता है ना, भगवान कहते हैं, वेदांत में कहते हैं मैनिफेस्टेशन 4 प्रकार में होता है। एक होता है साधारण नाम रूप में, साधारण के नाम रूप में होता है। दूसरा है इसके पश्चात दृश्यमान जगत में नाना होते हुए भी सब में कार्य कारण था, कारण छिपा हुआ है। तीसरा है स्वर्ण रचित अलंकार में जिस प्रकार अणु परमाणु को व्याप्त करके रहता है स्वर्ण, इसी ढंग से गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। एंड उसके बाद देखोगे जो रूप को हटा करके केवल व्याप्य व्यापकता मिथ्या अपरक्षानुभूति, क्योंकि चल रहा है ना, पैरेलल से समझा रहा हूं। केवल परमात्मा को देखना है, नाम रूप नहीं देखना है। इस प्रकार के तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अभी संजय आ रहे हैं, देखने के शुरू हो गया। अब संजय कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि देखने वाला दिखेगा बोल नहीं सकता, दिखाने वाले दिखाएगा बोल नहीं सकता, इसलिए इन दोनों के बीच में एक घटक तत्व चाहिए। एक घटक तत्व है, वो है संजय। बड़ा सुंदर है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय के शब्द को देखो, उन्होंने चयन किया। भगवान का शब्द था 4 बार, पश्य 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 पश्य। संजय कह रहे दर्शयामास, दिखाया, और पश्य नहीं, पश्य हो ही नहीं सकता। संजय को इतना तो व्याकरण पता है, इसलिए कहते हैं दिखाया, दर्शयामास, उसी के ही पास्ट पार्टिसिपल, उसी के ही पास्ट है। भगवान ने कहा देखो, लोट लकार में कहा पश्य पश्य पश्य, और यहाँ पर लिंग लकार में कहा दर्शयामास, दिखाया। क्या दिखाया? संजय कहते हैं हे राजन। राजन कौन है यहाँ? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं हे राजन क्या? महायोगेश्वर हरि। भगवान के लिए उन्होंने एक सुंदर विशेषण दिया है, महायोगेश्वर है, क्योंकि वो भी योग ऐश्वर्य दिखाना है। जो योग उन्हीं के, योग माया, ये जो योग माया है वो उन्हीं के पास ही है, महामाया, विद्या माया। तो योग माया, इसलिए योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानीतर मतिर मम। तो वो जो योगेश्वर है उन्होंने दिखाया क्या? हरि ही हरति पापानीति हरि, अर्थात समस्त पाप को हरण करने वाले जो हरि है, वो जिसका पाप दूर हो गया ना वही देख सकता हरि को। अर्जुन अधिकारी है इसलिए वो देख सकते हैं, अर्जुन गुड़ाकेश है इसलिए देख सकते हैं, जिसने तमस को कंट्रोल कर दिया। तो हरि ही एवं उक्त्वा, ऐसे बोल करके, क्या बोल करके? 8 नंबर में जाइए। अर्जुन तुम ऐसे नहीं देख सकते हो, मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं, इसलिए मेरा भी योग में रूप योग में ईश्वर देखो, ऐसे बोल करके उन्होंने ततः पार्थाय दे, ततः मैंने उसके बाद पार्थाय
परमम ऐश्वर्यम रूपम, वो जो ईश्वरीय रूप है परम ऐश्वर्य रूप को दिखाया। मैं अभी 3 एग्जाम्पल देता हूं। जब भी कोई अनुभव करता है आत्म साक्षात्कार, उसको शब्द में बखानने के लिए पसंद नहीं होता। ये मैं कह चुका हूं कि भगवान बुद्धदेव जब अनुभव कर लिया 40 दिन में, तब बोलना बंद कर दिया। इसलिए कुछ शिष्य चले गए, कुछ बोलेंगे नहीं तो फायदा क्या, तो निकल गए। कुछ रहे, कुछ कभी तो बोलेंगे। लग तो रहा है इनको हो गया, लग तो रहा है घट गई, लग तो रहा कि अनुभव हो गया, देखने में मजा आता है इनको, कभी कभार शब्द बोल सकते हैं, रुक गए। कहते हैं इंद्रदेव आए, इंद्रदेव आए, प्रणाम किया, कहा कि प्रभु बुद्ध, बुद्ध उसको बोलते हैं जो एनलाइटेंड है, तो आपको तो अनुभव हो गया निर्वाण का, बोलिए। तब भगवान हंसे, बुद्धदेव, इंद्र किसको बोलूं? 2 प्रकार के लोग हैं संसार में, एक अज्ञानी है जिनके लिए मेरे शब्द समझ में नहीं आएगा, और ज्ञानी है जिनके लिए मेरे शब्द जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो बोले महाराज बता दो ना क्या? तीसरे प्रकार के भी लोग हैं, जो मेड़ होता है ना, जो जमीन के 2 जमीन के बीच में जो मेड़ बोलते हैं, उसमें खड़े हैं कुछ लोग, उनका नाम है जिज्ञासु। ना वो अज्ञानी है ना वो ज्ञानी है, जिज्ञासु है, और वो उनका जो जमीन है वो अज्ञान के तरफ है, और उनका जो दृष्टि है वो ज्ञान के तरफ से, उनके लिए बोली। तब कहा ठीक है। इसी प्रकार भगवान ने दिखाया, अर्जुन ने देखा, फिर हम कैसे जानेंगे? संजय ने सोचा मैं एक रोल कर लेता हूं, घटक तत्व है, इसलिए मैं दिखा देता हूं। जैन धर्म में भी महावीर चुप, अपने जो महावीर ने अनुभव किया वो चुप रहे, शांत रहे। संदेश वाहक, अभी मैं ऋषभ की कथा कह रहा था, ऋषभ तो भगवान का अवतार है, तो ऋषभ के जो ज्ञान को अरहंत करके एक राजा है कर्नाटक का, उन्होंने शुरू किया, इसलिए अरहंत कहते हैं, जैन तीर्थंकर कहते हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव करता है, उसको बताने के लिए कोई दूसरा चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा विदेश में एक दार्शनिक था, उनका नाम गुरजीएफ, गुरजीएफ है। वो भी अनुभव करने के बाद चुप रह गए। उनके पास एक प्रोफेसर आए थे, वो प्रोफेसर का नाम आस्पेंस्की। ये स्वामी जी कहाँ से लाते हो? जहां है वहीं से लाता हूं। तो गुरजीएफ ने अनुभव कर लिया, और उनके पास शब्द नहीं है, जैसे रामकृष्ण अनुभव कर लिया, उनके पास शब्द नहीं है। उस शब्द को बताने के लिए नरेंद्र आ गए, स्वामी विवेकानंद। रामायण महर्षि ने अनुभव कर लिया, और उनके पास शब्द नहीं है, इसलिए उपदेश सार फिर दूसरे ने लिखा है। ठीक, तो ऐसे ही गुरजीएफ ने अनुभव तो कर लिया, आस्पेंस्की ही लिखा, बताया, क्योंकि वो तार्किक था, गणितज्ञ था। तो ऐसे जीवन में एवं मुक्त्वा दर्शयामास, दिखाया। फिर अभी संजय के ही क्या क्या बता रहे हैं, संजय खुद बता रहे हैं, दर्शा क्या दिखाया, सर्वोत्कृष्ट रूप क्या दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनेक वक्त्र नयनम, अर्थात अनेक वक्त्र मन मुख, अनेक मुख देखा, अनेक मुख, अनेक नेत्र वाला अद्भुत दृश्य देखा, अनेक दिव्य आभूषण वाला है, उद्यत भाषित वाले अनेक दिव्य शस्त्र भी देखा, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, अनेक माला पहने हुए, दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम,
सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। हाथ जुड़े होंगे संजय बस बता रहे हैं, धृतराष्ट्र आंख बंद किए हुए, केवल उनके पास सहारा है, जो शब्द है वो मुख से जो निकलेगा संजय का वही है। और कहते हैं, हे राजन, भगवान ने अर्जुन को ये दिखाया, अब अनेक मुख वाले, अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए हैं, अनेक माला भी सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, अनेक दिव्य माला पहने हुए हैं, गंध वाले अनुलेपन हुआ है, संपूर्ण आश्चर्य से पूर्ण है, दीप्तिमय उद्भासित होता है, अनंत विश्वतमुख सम और मुख वाला है। ऐसा सुंदर विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। अभी आगे आएगा कल दिव्य सूर्य, इसको लेकर तो आइंस्टाइन बड़े खुश थे। कहते अगर एटम बम जब बनता है, जो एक्सप्लोजन होता है, द एक्सप्लोजन ऑफ द एटम, ये गीता में वर्णन है आगे के। तो संजय तो आनंद ले रहे हैं, अर्जुन देख करके आनंद ले रहे हैं, भगवान दिखा करके आनंद ले रहे हैं, और हम लोग सुन करके आनंद नहीं ले रहे हैं। और ये धृतराष्ट्र सुनने के बाद भी क्यों भड़का रहा है अर्जुन को, ये कृष्ण है क्यों भड़का रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। और हम लोग गीता सुन करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आगे का श्लोक हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।